वीडियो में 4 ऐसी सब्जी के बारे में जानेंगे जो हमारे पेट के लिए बहुत ही फायदेमंद है। आंतों से संबंधित, पेट से संबंधित सारी बीमारी को ठीक करने में सक्षम है ये 4 प्रकार की सब्जियां। अगर आपको पेट से संबंधित, आंतों से संबंधित कोई समस्या है तो इन सब्जियों को आयुर्वेद में बताए गए समय, आयुर्वेद में बताई गई मात्रा के अनुसार सेवन जरूर करिए। तो सारी तरीके आज के वीडियो में हम बताएंगे, उन 4 प्रकार की सब्जियों के बारे में बताएंगे। अगर आपको पेट से संबंधित, आंतों से संबंधित कोई समस्या नहीं है, तब भी दोस्तों इन 4 प्रकार की सब्जियों को अपने डेली रूटीन में शामिल करिए। पेट से संबंधित, आंतों से संबंधित कोई बीमारी नहीं होने देंगी ये 4 प्रकार की सब्जियां। तो दोस्तों ये 4 प्रकार की सब्जियां कौन सी हैं, किस तरीके से हमें प्रयोग करना है, किस समय प्रयोग करना है, कितने दिन तक प्रयोग करना है, उससे संबंधित सारी जानकारी आज के वीडियो में शेयर करेंगे। जानकारी से अगर आप संतुष्ट हो ना, तो दोस्तों इस जानकारी को हर घर तक, आपके जितने जानने वाले हैं उन तक जरूर पहुंचाइएगा। हमारा एक ही उद्देश्य है, हमारा पूरा देश रोग मुक्त हो, दवा मुक्त हो, हर एक परिवार स्वस्थ हो और हर एक परिवार निरोग हो। यही हमारी दिली इच्छा है और इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए दोस्तों आप लोगों तक हमें छोटी छोटी जानकारियां पहुंचाते हैं। इन जानकारियों को आप फॉलो करके अपने आप को स्वस्थ और निरोग रख सकते हैं। तो चलिए उनमें से सबसे पहले हम ये जान लेते हैं, पेटों से संबंधित, आंतों से संबंधित बीमारियां क्यों होती हैं, हमें कब्ज क्यों होता है। आज के समय में दोस्तों 90% लोग कब्ज की शिकायत से परेशान है, गैस एसिडिटी से परेशान है। आखिर ये पेट में गैस एसिडिटी बनती क्यों है, कब्ज होती क्यों है, हमें क्या नहीं करना है। दोस्तों ये घर से बाहर की जितनी भी चीजें आप खाते हैं, चाहे वह बिस्किट हो गया, ब्रेड हो गया, टोस्ट हो गया, पकौड़े समोसे हो गए, ये सारी चीजें अगर मीठी चीज है तो चीनी, मैदा, रिफाइन या पामोलिन तेल में छान के बनाई गई है और ये तीनों ही चीजें हमारे शरीर के लिए जहर का काम करते हैं, पेट के लिए, आंतों के लिए जहर का काम करते हैं। अगर तीखी चीज है तो चीनी के स्थान पर उसमें नमक या लाल मिर्च का प्रयोग किया गया है। इसलिए पेट से संबंधित बीमारी से आप बचना चाहते तो बाहर की कोई भी चीज मत खाइए। दूसरी चीज, तीसरी चीज, ठंडा पेय पदार्थ पेटों के लिए बहुत ही नुकसानदेह है। चाहे वो ठंडा पानी हो गया, चाहे कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक या कुछ भी चीजें हो गई, ये बहुत ही नुकसानदेह है। हमें रूम टेम्परेचर का पानी पीना चाहिए। कभी भी कोल्ड ड्रिंक्स हमें नहीं पीना चाहिए। कोल्ड ड्रिंक शराब से भी ज्यादा खतरनाक है। अगली चीज है शराब, धूम्रपान, गुटखा, पान मसाला। इस शराब दोस्तों हमारे लीवर के लिए, आंतों के लिए, किडनी के लिए जहर का काम करती है और धीरे धीरे आंतों, किडनी और लीवर को दोस्तों खोखला कर देती है, अंदर ही अंदर गला देती है। इसीलिए दोस्तों हमें शराब, धूम्रपान, अल्कोहल का सेवन नहीं करना चाहिए। हमें फिर करना क्या चाहिए, अपने घर का खाना खाना चाहिए। आपके घर का जो भी खाना बन रहा है उसी को खाइए दोस्तों और डेली योगा करिए, प्राणायाम करिए, मेडिटेशन करिए। इससे शरीर फुर्त रहता है, स्ट्रांग बनता है। अब चलिए हम उन 4 सब्जियों के बारे में जानते हैं जो कि दोस्तों हमारे पूरे शरीर के लिए बहुत फायदेमंद है। आंतों में जमे कचड़े को निकालने में, लीवर को, किडनी को, छोटी बड़ी आंतों को डिटॉक्स करने में बहुत ही फायदेमंद है। उनमें से पहला है दोस्तों सफेद कद्दू। आप देखते होंगे सफेद कद्दू, इसे कहीं कहीं पेठा वाला कद्दू भी कहा जाता है। कहीं कहीं गांव की बोलचाल की भाषा में इसे हनौआ कोहड़ा भी कहा जाता है। इसे दोस्तों गांव में कुछ लोग कहते हैं वो जो दाल में डाली जाती है दाल बड़ी, यानी जिसे गांव में कोहड़ौरी कहते हैं, उसको भी कद्दू कहते हैं और इसी कद्दू से बनता है। यह कद्दू बहुत ही फायदेमंद है, लेकिन इस कद्दू की सब्जी नहीं खाना है, इस कद्दू का जूस पीना है। ये जो सफेद कद्दू है या पेठे वाला कद्दू है, इसका जूस दोस्तों हमारे लीवर के लिए, आंतों के लिए बहुत फायदेमंद है। ये आंतों, लीवर में जो जमी हुई कचड़ी है उसे निकाल के बाहर कर देगा। प्रयोग कैसे करना है, प्रयोग करने का तरीका बहुत आसान है।
दोस्तों आप 150 से 200 ग्राम कद्दू लीजिए, ऊपर का छिलका निकाल दीजिए, मिक्सर में डाल करके इसका जूस निकाल लीजिए। 1 गिलास जूस रोज सुबह खाली पेट, जब इस कद्दू का सीजन हो, सीजन में लेना है, आउट ऑफ सीजन नहीं। जब इस कद्दू का सीजन हो तो दोस्तों 1 गिलास जूस, अगर आपको गैस कब्ज एसिडिटी बन रही है, ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, ब्लड शुगर बढ़ा हुआ है, थायराइड है, कोई भी शिकायत है, तो रोज सुबह खाली पेट 1 गिलास जूस को आप लगातार 21 दिन तक पी लीजिए। अंदर के आंतों में जितने कचड़े हैं सब निकाल के बाहर कर देगा। आपका शरीर स्वस्थ और निरोग होगा। बस इतना ध्यान देना है, इस जूस को पीने से पहले और इस जूस को पीने के 2 ढाई घंटे बाद तक आपको कुछ नहीं खाना पीना है। तो रोज सुबह खाली पेट 1 गिलास सफेद कद्दू या पेठे वाले कद्दू का जूस हमें लेना चाहिए। किसे नहीं लेना है? गर्भावस्था में, स्तनपान कराते समय, छोटे बच्चों को, या आप किसी गंभीर बीमारी के लिए कोई दवा ले रहे हैं, तो आप अपने डॉक्टर की सलाह पर इसका प्रयोग करेंगे, बाकी कर सकते हैं। दूसरी सब्जी की बात करूं तो दोस्तों वो है लौकी। लौकी दोस्तों, लौकी बहुत ही फायदेमंद सब्जी है। तो दोस्तों अगर आप आंतों को डिटॉक्स करना चाहते तो जैसे सफेद कद्दू का प्रयोग किए हैं, तो अगर लौकी का सीजन है, सफेद कद्दू नहीं मिल रहा है, तो आप लौकी के जूस का प्रयोग कर सकते हैं। लौकी का जूस ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में, डायबिटीज को कंट्रोल करने में, हृदय रोग को कंट्रोल करने में, थायराइड को कंट्रोल करने में बहुत ही फायदेमंद है। लेकिन इसका उपयोग हर एक बीमारी में हर एक दूसरे तरीके से किया जाता है। अलग अलग तरीका इसका प्रयोग करने का, तो अलग चीज हो गया। आप किस बीमारी में इसका प्रयोग करना चाहते हैं आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। तो उस बीमारी से संबंधित कैसे प्रयोग करना है, कितने दिन तक करना है, अलग से वीडियो बना के हम अपलोड कर देंगे। बाकी हमें लौकी की सब्जी अपने डेली रूटीन में शामिल करिए। जब लौकी का सीजन हो तो इसकी सब्जी हमें जरूर खाना चाहिए। अगली सब्जी है दोस्तों, है करेला। करेला बहुत ही फायदेमंद है। करेला, लौकी, ये सब कब पाई जाती हैं? ये सब दोस्तों गर्मी के सीजन में पाई जाती है। तो गर्मी की सीजन में जब करेला पाया जाता है तो करेले की सब्जी जरूर खाइए। दोस्तों करेले का जूस भी पिया जाता है। करेले का जूस शुगर को, डायबिटीज को ठीक करने में, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में बहुत ही फायदेमंद है। लेकिन अभी किस बीमारी में आप कब लेना चाहते हैं उसका अलग से दोस्तों होता है, कितने दिन तक लेना वो अलग बात हो गई। अगर आपको कोई बीमारी नहीं है तो करेले की सब्जी अपने डेली रूटीन में जरूर शामिल करिए। करेले की सब्जी बहुत ही फायदेमंद है, तो जब करेले का सीजन हो तो करेले की सब्जी जरूर खाइए। अगले 2 प्रकार की सब्जियां हैं जो बहुत ही फायदेमंद है। शरीर में कभी प्रोटीन विटामिन की कमी नहीं होगी, शरीर में कभी आयरन की कमी नहीं होने देंगी। वो है गाजर और चुकंदर। दोस्तों गाजर और चुकंदर बहुत ही फायदेमंद है। जब गाजर और चुकंदर का सीजन हो, और इस सीजन, यही सीजन है, गर्मी का सीजन है। गर्मी में दोस्तों गाजर और चुकंदर पाया जाता है। ठंडी ठंडी के अंत से शुरुआत होता है, और जब तक बारिश नहीं होता तब तक हमें गाजर चुकंदर मिलता है। तो गाजर और चुकंदर का सेवन हमें जरूर करना चाहिए। इसको सलाद के तौर पे आप खा सकते हैं, जूस के तौर पे खा सकते हैं। तो दोस्तों ये सब्जियां थी, अपने डेली रूटीन में मौसम के हिसाब से शामिल करिए। शरीर को स्वस्थ बनाइए, निरोग बनाइए, डेली योगा करिए, प्राणायाम करिए, मेडिटेशन करिए।